हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। क्लास 12th के पाइथन के ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक चल रहा था आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसमें आज हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन। एक्चुअल में एक्सेप्शन क्या होता है प्रॉपर हम लोग देखेंगे, कोड से भी हम लोग देखेंगे। तो एक्सेप्शन क्या होता है, अभी हमने तीन टाइप की आपकी इससे पहले ट्यूटोरियल मैंने आपको तीन टाइप की एरर बताई थी, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। तो जो रन टाइम एरर की जब हम बात करते हैं तो उसी को हम लोग यहाँ पर एक्सेप्शन भी बोलते हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है कुछ आपने कंडीशन जो है वो रॉन्ग लिख दी है, स्टेटमेंट मिसिंग आपका हो रहा है, तो उस केस में आपका एक्सेप्शन जनरेट होता है। तो इवन इफ अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज सिस्टमेटिकली करेक्ट, आपका स्टेटमेंट तो सिस्टमेटिकली करेक्ट है बट आपका रन टाइम पर वो एरर दे रहा है, तो उसी को हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। जैसे ट्राई टू ओपन अ फाइल, कोई ऐसी फाइल को आप ओपन कर रहे हैं जो आपकी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो वो आपका एक एरर जनरेट होता है। डिवाइडेड बाय जीरो आप कर रहे हैं, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की कंडीशन कर रहे हैं, तो वो सब आपके एक्सेप्शन के केस होते हैं। Such type of error might disturb the normal execution of a program and are called exception। ये normal जो execute आपका हो रहा है उसको क्या करता है, आपका disturb करता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एग्जांपल दिया, मैंने फॉर लूप चलाया, फॉर मुझे a इन रेंज आपने किया और इसमें मैंने को वैल्यू प्रिंट करनी है 1 से 10 तक, और हमने यहाँ पर क्या दे दिया, इफ a डिवाइडेड बाय जीरो। यहां पर आपने a डिवाइडेड बाय जीरो दे दिया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक एक्सेप्शन आपका जनरेट हो गया। कोड तो आपका सही है बट यहां पर एक एक्सेप्शन जनरेट हो गया डिवाइडेड बाय जीरो। तो इसी केस में आपका क्या हो जाएगा, यहीं पर ये कोड को क्या कर देगा, आपका एरर जो है वो जनरेट कर देगा। तो इसी को हम लोग एक्सेप्शन करेंगे, कोड में मैं आपको बताऊंगा। Python object that represent an error, and when an error occur during the execution of program, exception is said to be a been raised। जब आपका रन टाइम पर कोई एरर जनरेट होती है तो उसी को हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई जीरो आपने कर दिया, तो दैट मीन्स आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। एक्सेप्शन एट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड अ नंबर बाय जीरो, तो ये एक्सेप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा, जनरेट होगा। अब हैंडल कैसे करते हैं, आप हैंडल करने के लिए आप ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक आप यूज करेंगे, आगे हम लोग इनको देखेंगे प्रॉपर तरीके से। सो वाइल डिजाइनिंग अ प्रोग्राम, अ प्रोग्रामर में एंटिसिपेट सच erroneous situation that may arise during the execution and can address them by including appropriate code to handle the execution। सिंपल है, अगर आपका क्या हो रहा है, रन टाइम पर कोई एरर जनरेट हो रही है, दैट मीन्स आपका क्या हो रहा है, आपका एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। अब उसे रिमूव करना है या फाइंड आउट करना है, जिसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलेंगे। उसके लिए आप यूज करते हैं ट्राई। ट्राई में आप वो कंडीशन लिखते हैं जहां पर एक्सेप्शन आने की कंडीशन होती है, और एक्सेप्ट केस में आप लिखेंगे क्या आपकी जो एरर है वो जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर आप प्रिंट कर देंगे इस टाइप का आपका, जैसे मान लीजिए आपने 7 डिवाइडेड बाई जीरो यहाँ पर किया, a इक्वल टू 7, और एक्सेप्ट में आपने लिख दिया है, यहाँ पर प्रिंट कर दिया डिवाइडेड बाय जीरो कंडीशन। तो यहाँ पर एक्सेप्शन आपका एरर जनरेट नहीं होगा, यहाँ पर प्रिंट में जो आपने एक्सेप्ट के केस में जो लिखा है वो आपका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसे हैंडल भी कर सकते हैं। कोड में हम लोग इसको देखेंगे अभी, तो चलिए कोडिंग पे हम लोग चलते हैं। ओके, अब हम लोग इसका कोड देखेंगे, तो आप ओपन कर लीजिएगा जिस पे भी आप वर्क कर रहे हैं, जो उसे आप ओपन कर लीजिएगा। एंड फाइल को आप न्यू फाइल क्रिएट करके भी आप क्रिएट कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहीं पर आपको एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पर भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे मुझे डिवाइडेड बाय जीरो का एक्सेप्शन क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट की एंड सेव कर देते हैं। फाइल को प्रॉपर तरीके से ही क्रिएट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में आप चले जाइए यूट्यूब के अंदर, यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं डिवाइड बाय जीरो, एक्सेप्शन जनरेट करके हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे यूजर को। सो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया है यहाँ पर a इक्वल टू, a की वैल्यू हमने ले ली है एज अ 10, b इक्वल टू हमने ले लिया है एज अ 20, एंड c इक्वल टू हमने ले लिया है क्या, 0। नाउ आपने यहाँ पर लिखा d इक्वल टू a, ब्रैकेट में लिख लेते हैं a प्लस b डिवाइडेड बाय c। देखिए यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, एंड देन आप प्रिंट करेंगे किससे, d को। अगर आप यहाँ पर प्रिंट करते हैं, d को प्रिंट करेंगे, सेव करेंगे आप इसे एंड रन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक एरर आपको डिवाइड कर रहा है, जीरो डिवीजन एरर, यानी डिवाइड बाय जीरो, एक एक्सेप्शन आपका जनरेट हो रहा है, क्योंकि c की वैल्यू आपने क्या ली थी यहाँ पर, जीरो, और जीरो आप डिवाइड कर रहे हैं, a प्लस b को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका यहाँ पर एक एक्सेप्शन जो है वो जनरेट आपका हो रहा है। तो अगर आप इससे क्या कर देंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग का जब कोड लिखते हैं आप, तो ट्राई एंड कैच ब्लॉक में इसको राइट अप करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सेप्शन जो भी होगा वो आपका फाइंड आउट होगा, और आपका क्या होगा, ये रिजॉल्व भी आपका
होगा। तो वो आगे हम लोग देखेंगे कैसे आप एक्सेप्शन कोड को रिजॉल्व करते हैं। इसके अलावा देखिए एक एक्सेप्शन तो आपका ये जनरेट हो गया है, इसको हम लोग कमेंट राइट अप कर देते हैं। दूसरा आपने एक लिस्ट बनाई यहाँ पर, मैंने देखिए एक लिस्ट बनाई, लिस्ट 1 इक्वल टू, इसके अंदर आपने कुछ एलिमेंट राइट किए यहाँ पर 10, 20, 30 एंड 40 ये आपने लिया है। एंड देन प्रिंट में आप यहाँ पर भी लिस्ट 1 में आप एक्सेस कर रहे हैं 10th एलिमेंट को, जबकि 10th एलिमेंट आपका है ही नहीं, 10th इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है नहीं, आप एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर बोल देगा इंडेक्स एरर। देखिए ये आएगा इंडेक्स एरर, लास्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, आप लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आपका आ गया है। दैट मीन्स जो लिस्ट में है इंडेक्स तो आपके कहाँ से कहाँ तक है, 0 1 2 3 3 तक की वैल्यू तो आप एक्सेस कर सकते हैं, बट 10 को जैसे आप एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर भी आपका एक एक्सेप्शन जनरेट होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सेप्शन। तो ये इस टाइप से आपके एक्सेप्शन जो है वो जनरेट होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।